सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और धम्म के वाचन में आज 31वें दिन 7वां सप्तम कांड के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। इसमें 3 भाग हैं। पहले भाग में निकट जनों से भेंट, वो निकट नज़दीक जनों से भेंट, दूसरे भाग में वैशाली से विदाई और तीसरे भाग में महापरिनिर्वाण। महान परिव्राजक की अंतिम चारका के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। यहाँ सप्तम कांड में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की अंतिम चारका के बारे में, उनके दर्शन के बारे में लिखा है। पहला भाग जिसमें निकटस्थ नज़दीक जनों से भेंट, नंबर 1 पर बाबा साहब धर्म प्रचार के केंद्र बिंदु के बारे में लिखते हैं। धर्म दूतों की नियुक्ति के बाद भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह पर नहीं बैठ गए थे, वे भी स्वयं धर्मदूत बने रहे। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धर्म प्रचार का केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजगृह। उन्होंने लगभग 75 बार श्रावस्ती की यात्रा की होगी और कोई 24 बार राजगृह की। कुछ दूसरे स्थान धर्म प्रचार के छोटे केंद्र थे, जैसे कपिलवस्तु जहाँ तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कम्मासधम 4 बार गए। अपनी चारका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे और बहुत से स्थान हैं जहाँ भगवान बुद्ध गए। वे थे उकट्ठा, नादिका, शाला, अष्टपुर, घोषताराम, नालंदा, आपन तथा येतमा पधारे। वे ओपसाद, इच्छानंगल, चंडाल कप तथा कुशीनारा गए। वे देवदह, पावा, अम्बसंडा, शेतब्बा, अनुप्रिया तथा उज्जैया गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वे शाक्य जनपद, पुरु जनपद तथा अंग जनपद में पधारे। मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तर भारत की यात्रा की। इन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, लेकिन इनके बीच की भी दूरी कितनी है। लुम्बिनी से राजगृह कोई 250 मील से कम दूरी नहीं है। इससे स्थानों की दूरी का कुछ अंदाजा लग जाता है। इन सभी स्थानों पर भगवान बुद्ध पैदल ही गए। उन्होंने बैलगाड़ी तक का भी उपयोग नहीं किया। जब वे चारका करते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी। आगे चलकर तो उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके ठहरने के लिए विहार बनवा दिए थे। तथागत बहुधा सड़क के किनारे के वृक्षों की छाया में ही रात बिताते थे। जिनके मन में संदेह थे उनके संदेह मिटाते हुए, जो विरोधी थे उनके तर्कों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे उन्हें सत्य पथ पर दिखाते हुए तथागत एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते हैं वे सब न समान रूप से बुद्धिमान होते थे, न ऐसे ही थे कि जिनकी पहले से कुछ पूर्व धारणाएं न बनी हुई हों। उन्होंने भिक्षुओं को बता तक दिया था कि श्रोतापन 3 प्रकार के होते हैं। वो श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं।
एक होता है खाली दिमाग, जिस मूर्ख को कुछ भी दिखाई नहीं देता, यद्यपि वह बार बार विषयों के पास आता है, आदि में, मध्य में और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। ऐसे उसे बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन उससे अच्छा वह आदमी होता है जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता, वह बार बार विषयों के पास आता है, आदि में, मध्य में और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, और जब तक वहाँ बैठा रहता है तब तक सब कुछ समझता भी है, लेकिन वहाँ से उठने पर उसके दिमाग में कुछ टिका नहीं रहता, उसका दिमाग कोरा ही हो जाता है। इन दोनों से प्रशस्त प्रज्ञ आदमी अच्छा है, वह भी बार बार विषयों के पास आता है, आदि में, मध्य में और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, और जहाँ बैठे बैठे वो सब कुछ समझता है, सब कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त और धर्म तथा धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। इन सबके बावजूद भगवान धर्म उपदेश के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहे। उन्होंने कभी क्लांति अनुभव नहीं की। एक बिच्छू की तरह ही भगवान बुद्ध के पास 3 चीवरों से अधिक कभी नहीं रहे। वे एक बार भोजन ग्रहण करते थे। वे हर रोज घर घर में भिक्षाटन करते थे। किसी भी मानव ने इतने बड़े कर्तव्य को नहीं निभाया होगा, और इतनी प्रसन्नता के साथ। दूसरे में बाबा साहब माता पिता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अंतिम भेंट के बारे में लिखते हैं। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा तथागत से भेंट कर सकीं, यही कदाचित उनकी अंतिम भेंट थी। पहले प्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा की। वह उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उन्हें सद्धम का पान कराया था, क्योंकि उसने अध्यात्म शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था, और क्योंकि उसके शरीर में धर्म ने तथागत के माध्यम से विकास पाया था, क्योंकि उसने तथागत के धर्म रूपी दूध का पान किया था, क्योंकि उसने इन्हीं की सहायता से संसार सागर को तैरकर पार किया था। यह कितनी बड़ी बात है कि बुद्ध जननी मानी गई, और तब उसने अपनी बात कही कि अब मैं देह त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे अब इसकी अनुमति दें। यशोधरा ने भगवान बुद्ध से बात करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई हैं। तथागत ने कहा कि उनका 80वां वर्ष है। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उनकी अंतिम रात्रि है। महाप्रजापति की अपेक्षा उनका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से न मरने की अनुमति मांगी और न प्रजापति की तरह उसने उन्हीं के शरण ही ग्रहण की, बल्कि उनके विरुद्ध उसने कहा कि मैं अपनी शरण आप में हूँ। वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी, क्योंकि तथागत ही उसके पद प्रदर्शक थे। तथागत से ही उसने धर्म बल प्राप्त किया था। चौथे में बाबा साहब पिता और पुत्र की भेंट के बारे में लिखते हैं। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह में वेणुवन में निवास कर रहे थे, उसी समय राहुल अम्बलट्टिका में ठहरे थे। अपराह्न के बाद जब भगवान बुद्ध समाधि से उठे तो वह राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से ही आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाई आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए, और राहुल ने भी तथागत को अभिवादन कर एक और स्थान ग्रहण किया। राहुल को संबोधित करके तथागत ने कहा कि जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं है, वह कुछ भी पाप कर सकता है। इसलिए राहुल, यह सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलें। इसी प्रकार कोई भी काम करने लगो, पहले उसके बारे में सोचो। कि कोई भी शब्द मुंह से निकालने लगो, पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो
तो पहले उसके बारे में सोचो। जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि यह तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म कष्टदायी होता है। यदि तुम्हारा विचार कहे कि यह काम ऐसा ही है तो उससे विरत रहो, लेकिन यदि सोचने विचारने से लगे कि यह काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना के अभ्यास से द्वेष का शमन हो जाता है। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा के अभ्यास करने से खीज का शमन हो जाता है। मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से अरति का शमन हो जाता है। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से चंचलता का शमन हो जाता है। शरीर में अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाएगा। सभी चीज़ों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। राहुल ने सुना तो उसने प्रसन्नचित्त होकर अभिनंदन किया। फिर भगवान बुद्ध और सारिपुत्र के अंतिम भेंट के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में गंधकुटी में विराजमान थे। 500 भिक्षुओं के साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया कि अब मेरा अंतिम समय समीप आ गया है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र से पूछो, क्या तूने अपने निर्वाण के लिए कोई विशेष स्थान चुना है? सारिपुत्र का उत्तर था, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में पैदा हुआ वह अभी भी है, मैंने उसी को चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिरकर बोले, मैंने 1000 कल्प तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया, और वह यह है कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी पुनरुत्पत्ति की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरे अपराधों को क्षमा करें। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। तब सारिपुत्र चलने लगे तो तथागत भी उनके प्रति गौरव प्रकट करने के लिए गंधकुटी से बाहर आए और बरामदे में खड़े हो गए। तब सारिपुत्र बोले, अब मुझे प्रथम बार दर्शन हुआ कि मैं अत्यधिक आनंदित हुआ। यह इस समय का दर्शन भी मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही मेरा अंतिम दर्शन है। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े वहां से विदा हुए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा कि अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। उस बार और पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गए। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने ठीक उसी कोठरी में जिसमें जन्म ग्रहण किया था, वहीं उसी कोठरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास लाई गईं। सारिपुत्र के फूल सामने आए तो तथागत बोले, यह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें संग्रह वृत्ति का लेश भी नहीं था। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके फूल देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी इच्छा के वशीभूत नहीं होता था। वह इंद्रिय विजयी था। वह करुणा तथा मैत्री की मूर्ति था। उसी समय महामोदगल्याण भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने महामोदगल्याण की हत्या कर डाली। महामोदगल्याण की मृत्यु का दुखद समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और महामोदगल्याण उनके 2
मुख्य शिष्य थे। सारपुत्र धर्म सेनापति कहलाते थे। तथागत उनकी धर्म परंपरा चालू रखने के लिए कदाचित उन्हीं पर निर्भर रहते थे। उन दोनों की मृत्यु से तथागत के मन में बहुत संवेग उत्पन्न हुआ। उसके बाद उन्हें श्रावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। वे श्रावस्ती से विदा हुए। यहाँ दूसरे भाग में बाबा साहब वैशाली से विदाई के बारे में लिखते हैं कि वैशाली को नमस्कार। हम अपनी अंतिम चारका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहाँ रह चुकने के बाद तथागत ने कहा, आओ आनंद अम्बलट्ठका चलें। जो आज्ञा आनंद ने कहा। महान विचूषण के साथ तथागत अम्बलट्ठका के लिए चल दिए। कुछ समय अम्बलट्ठका में ठहरकर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा से वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम पाटलिपुत्र गए। पाटलीग्राम में वह कोटग्राम गए और कोटग्राम से नादिका। इनमें से हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहाँ भिक्षु संघ अथवा उपासकों को प्रवचन किए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगंडनाथ पुत्र महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए जैन मतों का, जैन अनुयायियों का वह एक गढ़ भी था। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग मर गए। वैशाली के लोगों ने अपनी सभा में इसकी चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के पुरोहित पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महाली नाम के लिच्छवी को सिद्धार्थ को निमंत्रण देने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ ले चल दिए। जैसे ही उन्होंने बज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई, अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों में जो तथागत का इतना स्वागत किया, उसका मूल कारण यही था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों को दिलों को जीत लिया था, तो उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे उनकी अधिक से अधिक आवभगत करते। तब वर्षावास का समय आ गया। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेणुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने को कहा। वेणुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त कर तथागत फिर वैशाली आए। तो वैशाली में अपनी चारिका आरंभ की। एक दिन तथागत ने पूर्वांग में चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के बाद जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्हें वैशाली के लोगों से विदा ली। विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। तब तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली कभी नहीं आए। दूसरे में पावा में पड़ाव के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए। भंडग्राम से हट्टी नगर और तब भी भोगनगर और भोगनगर से पावा। पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के आम्र वन में ठहरे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं, तो उसने आम्र वन में ठहरे हैं। चुंद आम्र वन पहुंचा और जाकर भगवान के समीप बैठ गया। तथागत ने उसे धर्म उपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया कि भिक्षु संघ सहित भगवान कल मेरे घर का भोजन करने का कृपा करें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकृति प्रदान की। यह देखकर उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ। चुंद वहाँ से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ सुकर मद्य भी तैयार कराया।
समय होने पर उसने सूचना भिजवाई कि भगवान समय हो गया, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने चुंद का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद भी भगवान बुद्ध ने चुंद को धर्म उपदेश दिया और वहाँ से चले गए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव होने लगा और साथ ही मर्मांतक पीड़ वेदना भी होने लगी। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संपन्न के साथ जैसे तैसे सहन कर किया। आम्रवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चलें। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुशीनारा पधारे। तीसरे में कुशीनारा के बारे में लिखते हैं, भगवान बुद्ध थोड़ी ही दूर चले थे, उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव हुई। रास्ते में ही वे सड़क से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संगाटी की तह लगाकर बिछा दो, थका हूँ, कुछ देर विश्राम करूँगा। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और चीवर को चौड़ा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछे आसन पर विराजमान हुए। वहाँ बैठकर तथागत ने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद, कुछ पानी ला, प्यासा हूँ, पानी पीऊँगा। आनंद का उत्तर था, ककुत नदी समीप ही है, उसका जल साफ और स्वच्छ है, पानी निर्मल है, आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहाँ भगवान बुद्ध चलें, पानी पी लें और हाथ भी धो लें। इस जलाशय का जल साफ नहीं है, गंदला है। तथागत का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे वहाँ तक चल न सकते थे। वह पास के जलाशय से पानी से ही संतुष्ट थे। आनंद, पानी लाएं, और तथागत ने पानी पिया। कुछ देर विश्राम करके भिक्षु संघ सहित तथागत ककुत नदी पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वे पानी में उतरे तथा स्नान किया और जल पान किया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वे आम्रवन की ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी, उनका चीवर बिछा दे। कहा, थका हूँ, लेटूंगा। आज्ञा अनुसार चीवर बिछा दिया गया। तथागत ने उस पर विश्राम किया। थोड़ी देर बाद विश्राम कर चुके तो वह तथागत उठे और आनंद से कहा, आनंद, हम मल्लों के शाल वन में चलें। वह हिरण्यवती के दूसरे किनारे पर कुशीनारा का वन है। वहाँ पहुंचकर तथागत ने आनंद को फिर कहा, आनंद, इन जोड़े वाल साल वृक्षों के बीच मेरी संगाटी बिछा दो, मैं थका हूँ और विश्राम करूँगा। आनंद ने संगाटी बिछा दी और तथागत ने अपने आप को उस पर लिटा दिया। तीसरे भाग में बाबा साहब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में लिखते हैं। उत्तराधिकारी की नियुक्ति। एक समय भगवान बुद्ध शाक्यों में चारिका कर रहे थे। उस समय वे धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के आम्रवन में ठहरे थे। उस समय पावा के निगंटनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उनकी मृत्यु पर निर्गंथ जैन लोगों ने आपस में झगड़ा हो गया। वे दूर दलों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे को शब्द रूपी बाणों से बींधने लगे। तब चुंद सामनेर पावा में वर्षाभास समाप्त कर आनंद स्थिर से मिलने आया। उसने सूचना दी, निगंटनाथ पुत्र का अभी अभी पावा में सैरांत हो गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर निर्गंथ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया है। वे दो दलों में बट गए हैं, एक दूसरे पर परस्पर शब्द रूपी बाणों के वर्षा कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनका कोई शास्त्र नहीं रहा। तब आनंद स्त्री ने कहा, चुंद, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चलें और यह बात उन्हें बता दें। कि बहुत अच्छा, चुंद ने कहा। तब आनंद और चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुँचे और उन्हें अभिवादन किया और तथागत को निगंटनाथ पुत्र के
मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। चुंद की बात सुने तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, विचार करो कि लोक में एक शास्त्रा होता है, अरहत सम्यक संबुद्ध। यदि वह सद्धर्म की देशना करता है, जो कि सुंदर प्रकार से स्वाख्यात है, जो प्रभावशाली है, पथ प्रदर्शक है, जो शांति को ले जाता है। लेकिन यदि उसके श्रावक सद्धर्म में सम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुए, यदि वह सद्धर्म उस शास्त्रा के न रहने पर उनका त्राण नहीं कर सकते, तो चुंद ऐसे शास्त्रा का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुख की बात होगी और उसके धर्म के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन चुंद, जब लोक में ऐसा शास्त्रा उत्पन्न हुआ हो जो अरहत हो, सम्यक संबुद्ध हो, जिसने सद्धर्म की देशना की है, जिसका सद्धर्म सुंदर प्रकार से बताया गया है, जो सद्धर्म प्रभावशाली है, पथ प्रदर्शक है, जो शांति को ले जाने वाला है, और जहाँ श्रावक सद्धर्म में सम्यक रूप से स्थापित हो गए हों, और जब शास्त्रा के न रहने पर सद्धर्म उन श्रावकों को सम्यक रूप से प्रकट रहता हो, तो चुंद ऐसे शास्त्रा का न रहना उन श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही बात दोहराई तो तथागत ने कहा, आनंद, क्या दो बिच्छू भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धर्म के विषय में एक मत न हो कि नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है वे तथागत के मरने के बाद विनय के संबंध में, संघ के नियमों के संबंध में विचार कर विवाद पैदा करें और जोर दें, और ऐसा विवाद बहुत लोगों के दुख के लिए होगा, बहुत लोगों के हित के लिए होगा। आनंद, विनय संबंधी विवाद, विषयों के नियमों के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धर्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी। लेकिन धर्म विवादों के विषय में कोई डिक्टेटर कुछ नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी यह डिक्टेटर नहीं बनता तो कर ही क्या सकता है। धर्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ को इकट्ठा होकर विचार करना चाहिए, और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक संबंध में अच्छी तरह ऊहापोह करनी चाहिए और बाद में इस निर्णय का स्वीकार करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी भी नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। इस प्रकार बाबा साहब अंतिम दीक्षा के बारे में लिखते हैं। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुशीनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने सुना, कहा जाता है कि आज ही की रात पिछले पहर में तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया कि मैंने कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिव्राजकों से कहा, गुरुओं तथा शिष्यों से सुना है कि लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते, और आज की ही रात के पिछले पहर में श्रवण गौतम को महापरिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रवण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। तब सुभद्र परिव्राजक छोटी सी सड़क से मल्लों के साल वृक्ष साल वन में पहुंचा, और वह वहां गया जहाँ आनंद स्थिर थे, और बोला, आनंद स्थिर, मैं जरा देर के लिए तथागत का दर्शन कर पाता। उसने ऐसा कहने पर आनंद स्थिर ने कहा, सुभद्र परिव्राजक को कहा, सुभद्र अब रहने दो, सुभद्र अब तथागत को कष्ट मत दो, सुभद्र अब तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद स्थिर ने सुभद्र
परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद स्थविर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बातचीत को तथागत ने सुन लिया। उन्होंने आनंद स्थविर को संबोधित करके कहा, आनंद सुभद्र को मत रोको, सुभद्र को तथागत का दर्शन कर लेने दो। सुभद्र को जो भी प्रश्न मुझसे पूछेगा करेगा वह मुझसे कुछ जानने के लिए करेगा, मुझे कष्ट देने के लिए नहीं। जो मैं कुछ उसे उत्तर कहूँगा उसे ही वह शीघ्र समझ लेगा। तब आनंद स्थविर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, सुभद्र भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया कि श्रवण गौतम, ये कितने भी श्रवण ब्राह्मण हैं जिनके पीछे जमात है, गणाचार्य हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो मतों के संस्थापक के रूप में ज्ञात हैं, जिन्हें जनता धर्मात्मा मानती है, जैसे पूर्ण कश्यप, मखली गोसाल, अजीत केश कंबली, पकुद कच्चायन, संजय बेलट्टी पुत्र तथा निगंटनाथ पुत्र, इन सब ने जैसा वे कहते हैं कि अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है, वह नहीं किया। क्या उनमें से किसी ने किया है अथवा किसी ने नहीं किया? और किसी ने नहीं किया, सुभद्र इस चक्कर में मत पड़ो। किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया हो अथवा नहीं किया हो, तुम्हें धर्म का उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो, इधर चित्त दो, मैं कहता हूँ कि भगवान बहुत अच्छा कहकर सुभद्र परिव्राजक ने तथागत की ओर देखा, ध्यान दिया। तब तथागत ने कहा, सुभद्र, जिस धर्म विनय में 8 अष्टांगिक मार्ग नहीं है उसमें कोई श्रवण भी नहीं है। जिस धर्म विनय में 8 अष्टांगिक मार्ग नहीं है उसी में, जिस धर्म विनय में 8 अष्टांगिक मार्ग है उसी में श्रवण भी है। सुभद्र, तथागत के धर्म विनय में 8 अष्टांगिक मार्ग है, इसीलिए तथागत के धर्म विनय में श्रवण भी है, श्रोतापन्न भी है, सकर्तागामी भी हैं, अनागामी भी हैं, अरत भी हैं। दूसरे मत श्रवणों से शून्य हैं। लेकिन ये हे सुभद्र, यदि इस धर्म विनय में सम्यक संबीजी भी होंगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य नहीं होगा। 29 वर्ष की आयु में मैंने कल्याण पदक का पथिक बना। सुभद्र, अब 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैंने सद्धम का पथ ग्रहण किया है। तथागत ने ऐसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक बोला, अद्भुत है श्रवण, अद्भुत है। जैसे कोई फैके को स्थापित कर दे, ढके को उगाड़ दे, अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे को प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले देख सकें, इसी प्रकार तथागत ने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। इसलिए मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। सुभद्र, जो कोई पहले किसी दूसरे में धर्म में दीक्षित रहा हो, यदि वह संघ में प्रवेश होना चाहता है तो उसे 4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि यह नियम है तो मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तथागत ने कहा, आदमी में भेद भी होता है। उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, आनंद, सुभद्र को संघ में दाखिल कर लो। तो बहुत अच्छा कहकर आनंद ने सुभद्र को संघ में शामिल कर लिया। और तब सुभद्र परिव्राजक ने आनंद से कहा कि आनंद, तुम्हारा बड़ा लाभ है, आनंद तुम्हारा बड़ा सुलाभ है, आनंद तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हें तथागत ने स्वयं अपने हाथ से भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धर्म जल से अवसिंचित किया है। आनंद इस तरह का उत्तर था, सुभद्र, तुम्हारे बारे में भी यही सत्य है। इस प्रकार की अनुज्ञा से सुभद्र परिव्राजक भिक्षु संघ में सम्मिलित हुआ, स्वयं तथागत द्वारा दीक्षित हुए तथागत का अंतिम श्रावक था। अंतिम भगवान के वचन के बारे में लिखते हैं, उस समय भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा,
आनंद हो सकता है तुम यह सोचने लगो कि अब हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा मार्गदर्शक नहीं रहा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाद जो कुछ मैंने धर्म विनय सिखाया पढ़ाया है वही तुम्हारा शास्त्रा होगा। आनंद, इस समय परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की प्रथा है, बड़े छोटे का भेद नहीं है। मेरे बाद यह प्रथा बंद होनी चाहिए। बड़ा छोटे को नाम लेकर या आबोसो आयुष्मान कहकर पुकार सकता है, किंतु छोटा अपने से बड़े को पुकारे तो उसे या तो उसके गोत्र से पुकारना चाहिए अथवा बनते कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संग चाहे तो मेरे मरने के बाद छोटे छोटे नियम हैं उन्हें छोड़ सकता है। आनंद, तुम जानते हो कि छन्न कैसा जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला तथा विनय को न मानने वाला है। आनंद, मेरे बाद छन्न को ब्रह्मदंड दिया जाए। भगवान, ब्रह्मदंड से आपका क्या अर्थ है? आनंद ने पूछा। आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे, उसे कुछ कहने दिया जाए, उसके साथ न बोला जाए, उसे न कुछ कहा जाए, उसे कुछ भी शिक्षा न दी जाए। हो सकता है कि इस तरह उसका कुछ सुधार हो जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। हो सकता है किसी भी भिक्षु के मन में कुछ बुद्ध के विषय में, धर्म के विषय में, संघ के विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो अथवा मार्ग के विषय में कुछ भी शंका हो, संदेह हो, विचिकित्सा हो, यदि हो तो भिक्षु को अब समय है, पूछ लो, बाद में न पछताना पड़े कि हमारे शास्त्रा हमारे सम्मुख थे, हमने पूछकर अपनी शंका न मिटाई। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार भी, तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई। तीसरी बार भी भिक्षु मौन रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है मेरे प्रति गौरव होने के कारण तुम मौन हो, मित्र के रूप में पूछने की तरह पूछो। तब भी भिक्षु चुप ही रहे। तब आनंद स्त्रीन ने तथागत को कहा, भगवान, अद्भुत है, आश्चर्य है, मुझे अपने इस संघ का विश्वास है। इतने भिक्षुओं में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसे बुद्ध के बारे में शंका हो, धर्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में शंका हो, आर्य मार्ग के बारे में शंका हो। आनंद, तुम्हें इस बात का विश्वास है, किंतु तथागत को इस बात का ज्ञान है कि इन भिक्षुओं में से किसी एक भी विषय में शंका नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में जो सबसे कम उन्नत है वह भी कम से कम श्रोतापन्न अवश्य है, अर्थात स्रोत में आ पड़ा है और उसी को बोधि प्राप्त सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ, सभी संस्कार अनित्य हैं। अप्रमाद रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के यह अंतिम शब्द थे। आयु कुछ अधिक हो चली तो तथागत भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उसके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक सेवा में रहे। आनंद केवल सेवक ही नहीं थे बल्कि उनके दिन रात के प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुँचे तो 2 साल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे तो तथागत भगवान को लगा कि उनका अंत अब समीप है, तो उन्हें यह भी लगा कि उन्हें केवल कम से कम आनंद को कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, आनंद, इन्हीं साल वृक्षों के मध्य इसी कुशीनारा के उपवन में रात्रि के तीसरे पहर तथागत का महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसा कहने पर आनंद स्त्रीन ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवता व मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प भर तक जीवित रहने की कृपा करें। 3 बार भी आनंद ने अत्यंत आग्रहपूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दे, अब ऐसी प्रार्थना मत कर,
ऐसी प्रार्थनाएं करने का समय बीत गया। आनंद, जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वह प्राप्त हो गया हूँ, अब अंतिम समय नज़दीक है, मेरे दिन पूरे होने को आए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा एक न एक दिन क्षीण विक्षीण हो ही जाता है, वही गति तथागत के शरीर की है। यह सुनकर आनंद स्थिर वहाँ न रुके रह सके। तब आनंद स्थिर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद स्थिर यहाँ से चले गए हैं और खड़े खड़े रो रहे हैं। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा कि जाओ और आनंद को कहो कि तथागत बुला रहे हैं। बहुत अच्छा कहकर भिक्षु ने स्वीकार किया। आनंद वापस आए और आकर तथागत के समीप बैठ गए। तब भगवान बोले, आनंद रो मत, क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि सब चीज़ों का स्वभाव ही, हमको अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आश्रमों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तब आनंद के बारे में बोलते हुए तथागत ने कहा कि भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, आनंद बुद्धिमान है। भिक्षुओं, आनंद वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का समय कौन सा है, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए ठीक कौन सा समय है, उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है, राजा तथा राजाओं के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है, तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा ठीक समय है। भिक्षुओं, आनंद की 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी को आनंद से देखने से आनंद आता है, सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है और सभी को आनंद का चुप रहना भी अच्छा लगता है। उस समय आनंद तथागत के महापरिनिर्वाण की ही बात करते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े नगर में भगवान चलें, किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। आनंद है खुशी नाराही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है। उस समय इसका नाम केशवती था। तब तथागत ने आनंद को 2 बातें कहने को कहा। उन्होंने आनंद को कहा, चुंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल ना हो कि किसी को भोजन खाने का, उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने सोचा इससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना, जनता में यह ख्याल, यह बात ना फैलने पाए। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। ऐसा ना हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दें, कहें कि हमारे अपने गांव में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी न चला, हम अंत समय तक दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थिविर तथा आनंद स्थिविर ने धार्मिक चर्चा में ही कहा, शेष सारी रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था कि रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गए। जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे, कुछ दुखाभियुक्त होकर जमीन पर ही गिर पड़े। तथागत अंतिम शीर्घ महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अंतिम शीर्घ आंखों के ओझल हो गए। यह ब्रह्मवन प्रदीप बहुत ही शीर्घ बुझ गया। बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका यह महापरिनिर्वाण पूर्व 483 में हुआ। पाली में कहा है, दिवा तपति आदित्यो रत्तिंग आभाति चंद्रमा सनन्नो खत्तियो तपति झायो तपति ब्राह्मणो अयंग संयंग अहोरति बुद्धो तपति तेजसा। सूर्य केवल दिन में ही चमकता है
और चंद्रमा केवल रात्रि में, क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय शस्त्रधारी होता है, ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यानरत होता है, लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित होते रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भवन प्रदीप थे, समस्त लोगों के प्रकाश के स्तंभ थे। इस प्रकार बाबा साहब ने अंतिम उनके बारे में लिखा। अब मल्लों का विलाप एक भिक्षु की प्रसन्नता के बारे में, कल इसके बारे में वाचन करेंगे। आज आप लोगों ने सुबह ध्यान कर शील ग्रहण करके, वंदना करके, सूत्र श्रवण करके बहुत सारे पुण्य संचय किए। शाम में भी शील ग्रहण करके, वंदना करके, देशना सुनकर बहुत सारे पुण्य संचय किए। जितने भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय और वरिष्ठ बनते गणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हैं, सुखी रहें, निरोगी रहें। संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, सभी प्राणी। उसके बाद ये सारे पुण्य हम श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से उन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उन सभी लोगों को व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, तिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।